नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 21 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। राहुल तेजस्वी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश की एंट्री। राहुल तेजस्वी की यात्रा में हादसा, ड्राइवर पर नवादा में एफआईआर। पीएम मोदी का बिहार दौरा, 22 अगस्त को देंगे 13,000 करोड़ की सौगात। पीके ने किया मोदी सरकार के संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन। राबड़ी आवास पर आरजेडी विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं का हंगामा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राहुल तेजस्वी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश की एंट्री। जी हां, बिहार की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। 28 अगस्त को सीतामढ़ी से अखिलेश इस यात्रा में शिरकत करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। दरअसल विपक्षी इंडिया गठबंधन ये यात्रा निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ निकाल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल तेजस्वी की यात्रा में हादसा, ड्राइवर पर नवादा में एफआईआर। जी हां, बिहार की वोटर लिस्ट यात्रा के दौरान नवादा में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की काले रंग की थार गाड़ी ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। हादसे में एसडीपीओ 1 के बॉडीगार्ड महेश कुमार के पैर पर गाड़ी का टायर चढ़ गया। उन्होंने घायल महेश की शिकायत पर नवादा थाने में ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीएम मोदी का बिहार का दौरा, 22 अगस्त को देंगे 13,000 करोड़ की सौगात। जी हां, पीएम मोदी का बिहार दौरा हो रहा है। 22 अगस्त को बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वे गयाजी और बेगूसराय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम लगभग 12 से 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। गयाजी में अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन का लोकार्पण करेंगे और बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीके ने किया मोदी सरकार के संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन। जी हां, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। पीके ने कहा कि सत्ता में रहते हुए अगर कोई नेता जेल जाता है तो वह जेल से सरकार नहीं चला सकता। उन्होंने बिल को सही बताया। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये संशोधन विधेयक पेश किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राबड़ी आवास पर आरजेडी विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं का हंगामा। जी हां, पटना में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमकर हंगामा हुआ। सारण के सोनपुर से आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। गेट पर नारेबाजी करते हुए उन्होंने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मांग की कि आगामी विधानसभा चुनाव में रामानुज प्रसाद को दोबारा टिकट न दिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीआरई 4 से पहले हो सकता है एसटीईटी 8 से 10 दिन में सरकार का फैसला। जी हां, बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। नीतीश सरकार चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा से पहले एसटीईटी कराने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को कहा है कि 8 से 10 दिन के भीतर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की लंबे समय से एसटीईटी की मांग को देखते हुए सरकार ने यह संकेत दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2047 तक 1100 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा बिहार, सीआईआई रिपोर्ट। जी हां, 2047 तक बिहार में अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में नई उड़ान भरने को तैयार है। सीआईआई की रिपोर्ट के अनुसार 2030 से 31 तक राज्य की अर्थव्यवस्था दोगुने से बढ़कर 21.9 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। वहीं 2046 से 47 तक यही अर्थव्यवस्था छलांग लगाते हुए 1100 अरब डॉलर के आंकड़े को छू सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले निशांत कुमार, इस बार भी मिलेगी सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार आ रहे हैं और इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दौरे से पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि पीएम मोदी इस बार भी बिहार को बड़ी सौगात देंगे। निशांत का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाढ़ पीड़ितों को नीतीश सरकार की बड़ी राहत, 656 करोड़ का सीधे खातों में ट्रांसफर। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। बुधवार उन्होंने 6.51 लाख से ज्यादा परिवारों के खाते में 456 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की। हर परिवार को 7,000 रुपए की अनुग्रह सहायता दी गई, जिससे बाढ़ पीड़ितों को तत्कालिक सहारा मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू मंत्री का तंज फ्यूज बल्ब है राहुल गांधी, जहां गए कांग्रेस को सफाया। जी हां, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे फ्यूज बल्ब हैं जो रात में भी रोशनी नहीं देते। श्रवण कुमार ने तंज कसा कि राहुल गांधी जहां जहां कैंपेनिंग करने जाते हैं वहां कांग्रेस का सफाया हो जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी का वार, संविधान संशोधन बिल, बीजेपी के सियासी चाल शाह के निशाने पर अपने ही लोग। जी हां, मोदी सरकार के संविधान संशोधन विधेयक पर
आरजेडी ने कड़ा विरोध जताया है। इस बिल में 30 दिन तक जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने इसे भाजपा की सियासी चाल बताते हुए तंज कसा कि अमित शाह के निशाने पर दरअसल उनकी ही पार्टी के कुछ लोग हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाढ़ पीड़ितों को नीतीश सरकार का सहारा, खातों में भेजे 7,000। जी हां, बाढ़ पीड़ितों को नीतीश सरकार का सहारा लगा है। सीधे बता दें कि बाढ़ झेल रहे लाखों परिवारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी राहत दी है। बक्सर, भागलपुर, आला और कटिहार समेत कई जिलों के बाढ़ पीड़ितों के खातों में सरकार ने 7,000 की अनुग्रह सहायता राशि सीधे भेजी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान नगर परिषद के अधिकारी पर ईओयू का शिकंजा, 79% ज्यादा संपत्ति का आरोप। जी हां, बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सिवान नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के पटना, लखनऊ और सिवान स्थित 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अधिकारी ने वैध आय से 79% अधिक संपत्ति अर्जित की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुफ्त राशन योजना पर सख्ती, सरकार ने किया पात्र कार्ड धारकों की पहचान। जी हां, केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की पहचान कर ली है जो मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ पाने की योग्य नहीं है। सूची में आयकर दाता, 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निर्देशक शामिल हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के विवरण को आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के डेटाबेस से मिलान कर ये कार्रवाई की है। सरकार का ये कदम योजना के वास्तविक लाभार्थियों तक ही सुविधा पहुंचाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनेर में तेज प्रताप का रोड शो, बैलवा बोलकर सांसद भाई वीरेंद्र पतन। जी हां, राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को मनेर में रोड शो कर सियासी माहौल गरमा दिया है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए राजद के सांसद भाई वीरेंद्र को पर करारा हमला बोला। तेज प्रताप ने अपने संबोधन में उन्हें बैलवा कहकर संबोधित किया और आरोप लगाया कि संगठन से उन्हें बाहर करवाने में उसी बैलवा का हाथ है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। खगड़िया सांसद को मारने की धमकी, साइबर पुलिस ने समस्तीपुर से आरोपी दबोचा। जी हां, भागलपुर निवासी और खगड़िया सांसद राजेश वर्मा की हत्या की धमकी देने वाले आरोपी को साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुंदन समस्तीपुर जिले के मोरबा का रहने वाला है। उसने 11 अगस्त की रात एसएसपी के सरकारी मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर लिखा था, खगड़िया एमपी राजेश वर्मा की मौत मेरे हाथों से होगा। इलेक्शन 2025 से पहले धमकी भरा मैसेज मिलते ही मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई है। बिहार के ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।